नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन 28 को राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव में पूर्वाह्न 10 बजे से रात के 9 बजे तक लोग खरीदारी कर पाएंगे। महोत्सव में खादी एवं सरस से जुड़े बुनकरों की कलाकारी, स्वादिष्ट व्यंजन, वेशभूषा, हस्तशिल्प, कलाकृतियां के अलावा अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की प्रस्तुति का लुत्फ उठाया जा सकेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नंदलाल नायक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगे। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने मंगलवार को बताया कि झारखंड वासियों के लिए महोत्सव के प्रथम दिन निःशुल्क प्रवेश रखी गई है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गढ़वा में कोरोना की दस्तक से हड़कंप, कई जिलों तैयारी पर मॉक ड्रिल। गढ़वा जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमित महिला पड़ोसी राज्य यूपी के सोनभद्र जिले की रहने वाली है। वो मेराल थाना क्षेत्र के सीधे गाँव में ऑपरेशन के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर आई थी, लेकिन ऑपरेशन से पहले महिला की एंटीजन किट से जाँच की गयी तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला को इसकी जानकारी मिली तो फरार हो गयी। प्रशासन की टीम ने उस महिला को दोबारा पकड़कर आइसोलेट कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। तमाम जिलों में भी सतर्कता के साथ ही तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब राज्य के तमाम जिलों में कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। श्रम विभाग की पहल पर ताजिकिस्तान में फंसे 44 मजदूर लौटे रांची। ताजिकिस्तान में फंसे 44 मजदूर रांची लौट आए हैं। श्रम विभाग की पहल पर सभी मजदूरों को ताजिकिस्तान से कल दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। आपको बता दें कि गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 44 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए थे। सभी मजदूर वहां कल्पतरु नाम की कंपनी में काम करते थे, जिन्हें 2 महीनों से वेतन नहीं मिला था। श्रम विभाग के प्रयास से उनके बकाये वेतन एवं आने की व्यवस्था कराई गयी। श्रम विभाग की ओर से यह भी प्रयास किया जाएगा कि सभी मजदूरों को झारखंड में ही काम मिल जाए। उनके स्किल के आधार पर उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना को लेकर जाने क्या है अलग अलग राज्यों की तैयारी। कहीं हाई अलर्ट तो कहीं नए साल के जश्न पर पाबंदी। चीन में कोरोना के बढ़ने से बिगड़ते हालातों को देखते हुए पूरी दुनिया में एक बार फिर इस वायरस का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से अलर्ट रहना होगा। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को कहा गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन सप्लाई में कमी न आए। साथ ही वेंटिलेटर और दूसरी जरूरी मशीनें भी प्रॉपर तरीके से काम करें। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए मंगलवार को देश भर के कोविड हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल शुरू की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल को देखने के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल पहुँचे। यहाँ उन्होंने अस्पताल के अफसरों से बात कर मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर की तैयारियों को भी देखा। मॉक ड्रिल के माध्यम से उपायुक्त ने कोरोना प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कोरोना के संभावित खतरे से बचाव और उचित प्रबंधन के लिए खूंटी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। खूंटी स्थित कोविड अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, दवा सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था है। चिकित्सकों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के नए वेरिएंट BF7 से बचाव से संबंधित विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त मंगलवार को कोरोना प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोविड अस्पताल में आयोजित मॉक ड्रिल के पश्चात पत्रकारों से कही। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण का अनुभव होने पर तुरंत अपने नजदीकी के सरकारी अस्पतालों में जाकर जांच कराएं। इसके पूर्व उपायुक्त ने कोविड अस्पताल में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट, उपकरणों और बेड का अवलोकन कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, TSPC का सब जोनल कमांडर समेत 7 नक्सली गिरफ्तार, असलहा और कारतूस बरामद। बड़ी खबर चतरा से, जहां कोयलांचल में टेरर फंडिंग मामले में TSPC नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC का सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू राम समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7.62 mm का 15 जिंदा कारतूस, 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 9 mm का 4 जिंदा कारतूस,
कारतूस, 3.15 बोर का 3 गोली, लेवी का 98,000 रुपया नगद। घटना में कारित एक मोटरसाइकिल, महिंद्रा बोलेरो, टीएसपीसी संगठन का 8 नक्सली पर्चा व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कोयलांचल में संगठन के उगाही से संबंधित नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 6 आरोपी युवकों को किया अरेस्ट। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पुलिस ने दुष्कर्म मामले के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुड्डू थाना क्षेत्र में मंगेतर के साथ घूमने आई युवती के साथ अज्ञात लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। लोहरदगा डीएसपी परमेश्वर प्रसाद ने इस मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि विगत 24 दिसंबर को हुई कुड्डू में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 6 आरोपितों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मामले में लोहरदगा डीएसपी परमेश्वर प्रसाद ने बताया है, विगत 24 दिसंबर को कुड्डू थाना क्षेत्र के जंगल में युवती अपने मंगेतर के साथ थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने जाकर दोनों के साथ मारपीट किया और थाना में युवती के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, जिस पर कुड्डू थाना पुलिस ने जांच कर युवती का मेडिकल चेकअप कराया है। वहीं इस मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए झारखंड ने ऐसे की तैयारी, सोरेन सरकार ने की एडवांस प्लानिंग। झारखंड सरकार कोरोना के खतरे को लेकर सतर्क है। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के थ्रेड यानी आने वाली संकट की आहट को ध्यान में रखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव, रिम्स निदेशक समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के थ्रेड यानी आने वाली संकट की आहट को ध्यान में रखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि एडवांस प्लानिंग के साथ कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है और लोगों को परेशान और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभी झारखंड में सिर्फ एक संक्रमित मरीज है। 2 बच्चों की मां का नाबालिग लड़की पर आया दिल, शादी की नीयत से ले भागी। झारखंड के धनबाद में एक तलाकशुदा महिला पर एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने का आरोप लगा है। शादी करने के लिए दोनों ही बीते 15 दिसंबर से ही अपने घरों से फरार हो गई है। घर से भागी दोनों लड़कियों में से एक पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जबकि दूसरी लड़की नाबालिग है। नाबालिग लड़की की मां ने सोमवार को इस बाबत कई पुलिस अफसरों से मुलाकात कर उसकी बरामदगी की गुहार लगाई है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मामला धनबाद शहर के भोली थाना क्षेत्र का है। शादीशुदा महिला के साथ लड़की की नजदीकी की जानकारी उसके घर वालों को हुई तो उन्होंने इस रिश्ते पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। इसके बाद भी दोनों में मेल मुलाकात का सिलसिला नहीं थमा। महिला और लड़की दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। इस बीच बीते 15 दिसंबर को जब दोनों अपने घरों से गायब हो गई तो उनकी कई जगहों पर तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। धनबाद में एयरपोर्ट, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए निरसा में चलाया हस्ताक्षर अभियान। धनबाद में एयरपोर्ट, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर एक्शन फोर्स के सदस्यों ने 27 दिसंबर को निरसा में हस्ताक्षर अभियान चलाया। निरसा चौक पर सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। एक्शन फोर्स के MK आजाद ने कहा है कि वर्षों पुरानी इन मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने और उनकी आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर काफी संख्या में एक्शन फोर्स सदस्य मौजूद थे। झामुमो ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव में रघुवर दास को प्रत्याशी बनाए भाजपा आजसू ताकि 56,000 वोटों का लगे लोकतांत्रिक तमाचा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने कमर कस ली है। पार्टी ने खुले तौर पर भाजपा और आजसू को चुनौती दी है कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रत्याशी बनाए। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है, अगर ऐसा होता है कि रामगढ़ की जनता इस बार भाजपा आजसू को 56,000 वोटों का लोकतांत्रिक तमाचा देगी। हारमू स्थित पार्टी ऑफिस में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने माना 2023 का साल न केवल कोरोना का बल्कि राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र का काल हो सकता है। हेमंत सरकार हर संकट का सामना करने को तैयार है। सुप्रियो ने हेमंत सरकार के 3 साल को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल यानी 1100 दिन पूरे होंगे। इन 1100 दिनों में सरकार ने केवल 500 दिन ही काम किया, बाकी दिन तो कोरोना संकट, 4 उपचुनाव और आचार संहिता के दिनों में ही बीत गया। इन 500 दिनों में हेमंत सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। सिविल सर्जन ने देवघर सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी मॉक ड्रिल के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर
वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट सहित कोविड वार्ड आदि को देखा और प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर दिवाकर पासवान को निर्देश भी दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया है कि जिले भर के सभी 893 चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड को देखते हुए 3 माह के लिए कार्यरत कर्मियों को पुनः रखे जाने की योजना है। सिविल सर्जन ने लोगों से मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी की परिवर्तन रैली बुधवार को निशाने पर हेमंत सरकार। आम आदमी पार्टी बुधवार यानी 28 दिसंबर को परिवर्तन रैली निकालेगी। परिवर्तन रैली झरिया डैम स्थित पेट्रोल पंप से शुरू होकर थाना चौक तक जाएगी। इसके बाद जुबली चौक के होटल द कॉर्निवल में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। गढ़वा जिला प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार की मनमानियों से उब गई है। पूरे प्रदेश में रिश्वतखोरी का बोलबाला है, जबकि बेरोजगारी चरम पर है। इन मुद्दों के खिलाफ परिवर्तन रैली में आवाज उठाई जाएगी। न्यू ईयर के स्वागत में झारखंड में जमकर छलकता है जाम। 50 करोड़ से अधिक शराब बेचने की तैयारी। झारखंड के लोग न्यू ईयर को खास अंदाज में मनाते हैं। होटलों और क्लब में 31 दिसंबर की रात को जमकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इस दौरान लोग करोड़ों रुपए का शराब पी जाते हैं। बिहार के लोग भी झारखंड आकर नए साल का जश्न मनाते हैं। इस समय सरकार को भी अच्छे खासे राजस्व की उम्मीद होती है। इस बार झारखंड सरकार 50 करोड़ की शराब बेचने की तैयारी में है। कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट के बीच राज्य में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। होटल से लेकर छोटे बड़े सभी पार्कों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की खास तैयारी की जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यू ईयर के स्वागत में झारखंड के लोग करीब 50 करोड़ की शराब गटक जाते हैं। विभाग को उम्मीद है कि इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा की शराब बिक्री होगी और सरकार को ज्यादा राजस्व भी प्राप्त होगा। आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को राजधानी रांची में ही करीब 5 करोड़ की शराब लोग गटक गए। वहीं पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग 45 करोड़ की शराब बिकी।